ये बड़े दुख के साथ बात बोली जा रही है कि हमारे साथी सेठ अकबर सेठ अशरफ़ी, जो इस शहर के लिए समाजी सियासी चाहे जितनी मुसीबत आए फ़ौरन वो अपने सब काम छोड़कर हमारे साथ आ जाते थे। इससे पहले सूफ़ी ग़ुलाम रसूल साहब के साथी वो साथ में मैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा तहरीकी चलाए। NRC का मामला हो, शाहीन बाग हो या बम ब्लास्ट में दिल्ली जाना हो या कोई और डिपार्टमेंट में जाना हो, अकबर सेठ और सूफ़ी साहब साथ साथ हम हर चीज़ में आगे रहते थे। आज शहर पर SIT की मुसीबत है। अगर सूफ़ी साहब और अकबर सेठ होते तो हम और कुछ भी कर सकते थे, मगर अल्लाह की मर्ज़ी के आगे सब जो है कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यार हमारा एक साथी रुक जाता। ऐसा खिदमतगार साथी हमको अल्लाह ताला नसीब फरमाए, इनकी जगह नईमुल बदल बनवाए, ताकि हम शहर के और कौम की खिदमत कर सके। जिस तरह सूफ़ी साहब और सेठ अकबर सेठ करते थे, वैसे ही अल्लाह ताला हमसे भी खिदमत लेवे और इनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे। इनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए और इनकी कब्रों को नूर से भर देवे। वाखुद्दान अलहम्दुलिल्लाह। आज शोमी क़िस्मत कि हमारे साथी अकबर अशरफ़ी का कल रात में इंतकाल हो गए। 8-10 दिन पहले उन्हें सीने में शिकायत हुई थी, गौरव ठाकरे के पास एडमिट किया गया। उन्होंने इलाज किया, बताया कि 3-4 नसें उनकी ब्लॉक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। डिस्चार्ज हो गए, घर पे आ गए, लेकिन फिर तबीयत ख़राब हो गई तो नासिक में 6 सिग्मा ऑपरेशन किया गया। मरहूम नहायत मिलनसार आदमी थे, कौम का दर्द रखते थे, कुल जमाती तंजीम के फ़ाल मेंबर थे, दूसरे अदारों से भी मुंसलिक थे। फसादात हुआ, जाम कौमी मिलत का जो भी मौका आया, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से भी काफ़ी बोले थे। तय भी किया गया था कि एक बड़ा धरना भी देंगे बोल के, लेकिन सेहत ने उनका साथ नहीं दिया और वो प्रोग्राम मुलतवी हो गए। अल्लाह उनकी जन्नत नसीब फरमाए। अच्छा साथी था, मुखलिस था, कुछ भी बोलो तो मजाक से बोलो तो चिढ़ते नहीं थे, सबको लेके चलते थे और हमेशा पहल करते थे कोई भी काम में अपनों को ऐसा करना चाहिए, वो कैसा करना चाहिए। 12 नवंबर में भी वो साथ थे। हम मजाक करते थे कि सब लोग छूट गए, तुम्हारी तस्वीरें तुमको अटैक क्यों नहीं की। बोलते थे हमने कोई तकरीर नहीं की, गलत काम नहीं की, इसलिए नहीं की। बहरहाल अच्छे आदमी थे। बहुत जल्दी उनका साथ ख़त्म हो गया। पसमंदगान में 2 बीवी और बच्चे हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। शुक्र। मरहूम अकबर चाचा से मेरे काफ़ी गहरे ताल्लुकात है, क्योंकि मेरे मरहूम वालिद के काफ़ी करीबी दोस्त थे। अकबर सेठ का यूँ चले जाने से सिर्फ खानवादा अकबर सेठ या उनके दोस्त अहबाब या ताल्लुक़ रखने वाले ही नहीं, बल्कि मालेगांव शहर का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हमेशा कौम मिल्लत के लिए वो आगे रहते थे। कुल जमाती तंजीम के फ़ाल रुकन थे। मरहूम सूफ़ी ग़ुलाम रसूल कादरी साहब के भी काफ़ी इंतहाई करीबी दोस्त थे। अभी सूफ़ी नूरुल ऐन साबरी साहब के सरपरस्त थे। कौम मिल्लत के ऊपर कोई भी मुसीबत आए या मालेगांव शहर के किसी भी मामलात में वो हमेशा तन मन धन के साथ अपने साथ खड़े रहते थे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मरहूम की करवट करवट मग़फ़रत फ़रमाए और मैं उनके खानवादा अकबर सेठ के हम मालेगांव शहर के तमाम ही लोग उनके गम में बराबर के शरीक हैं। इंतहाई दुख की बात है कि मेरे अपने इंतहाई करीबी साथी, मेरे घर के फ़र्द की हैसियत रखने वाली शख्सियत जनाब अकबर सेठ अशरफ़ी साहब, मामूली से वक्त में अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। मैं जब से उनकी फ़ोन आया अख्तर का कि चाचा ऐसा हो गया, मैं तब से सोच रहा था कि अभी हम लोग 10-12 दिन पहले एक अहम मसले के सिलसिले में हम लोग बम्बई में थे
बम्बई में एक समंदर देखा हमने जो मौजें मारता है, जो सबको दिखाई देता है, लेकिन दिल के अंदर भी एक समंदर होता है। जो मैंने अकबर सेठ के दिल के अंदर देखा कि इनके दिल के अंदर एक समंदर था जो मौजें मारता था, लोगों की परेशानियां, लोगों के दुख को अपने अंदर समेट लेने के लिए और लोगों को सुकून और राहत देने के लिए अकबर सेठ हमें वक्त लगे रहते थे। सियासी, समाजी, मजहबी, हर किस्म के फील्ड में कोई उन्हें आवाज़ दे और वो न पहुँचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। यही वजह है कि आज कुल जमाती तंजीम हो, सुन्नी जमीयतुल इस्लाम हो, सुन्नी ताज़िया कमेटी हो, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हो, किसी न किसी प्लेटफॉर्म से हमेशा वो सरगर्म नज़र आया करते थे। कोई ओहदा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था कोई, लेकिन उसके बावजूद शहर भर में बड़े बड़े लोग उनके आगे एक दबाव महसूस करते थे। आज मैं सोचता था, कभी कोई काम रहा करता था, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट से हो या सियासी लोगों से हो या मजहबी लोगों से हो, तो अकबर सेठ को हम आगे कर दिया करते थे, काम बन जाता था। अब उनका नेमुल बदल, ऐसी कोई शख्सियत जो हर फील्ड में हर किसी के ऊपर एक अपना दबदबा और एक दबाव रख सके, ऐसी शख्सियत के इस शहर को फिर ज़रूरत रहेगी। हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इस खिला को पूरा करे, शहर के लिए भी और उनके अहले खाना, उनके घर के लोगों के लिए। वो एक सरपरस्त की हैसियत रखते थे, एक बड़ा ख़ानदान था, एक बड़ा परिवार था, वो सबको लेकर के चलते थे। तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि उनके घर के अफराद के लिए, उनके अहले खाना को भी सबको यकजा करके उनके तरीके से लेकर चलने वाली उनके ख़ानदान में भी नेमुल बदल अता फरमाए।